ऑब्वियसली बात है, जब इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। अब आती है एड्स की बात। अब हम जस्ट एड्स पे पहुंचे हैं, अभी हम वायरस पे पहुंचे थे, अब हम एड्स पे आ गए। जब हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई कि हमारी बॉडी में ये जो CD4 सेल का काउंट है 200 से कम हो गया, अब हमें बहुत सारे इन्फेक्शन, छोटा मोटा मतलब इवन जो हमारे पास जिसको हम जुकाम बोलते हैं ना, है ना, बहुत सिंपल छोटा सा इन्फेक्शन, ये भी हमारे लिए मतलब ऐसा मान लो कि घातक हो जाएगा, बहुत खतरनाक बन जाएगा। छोटी मोटी खांसी जो हम जैसे हम जिसके साथ इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब हमारे पास ट्रैकिया वगैरह में या लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इसको भी हम ओवरटेक कर लेते हैं, नॉर्मल पर्सन कर लेता है। लेकिन एक जिस पर्सन में इतनी इम्यूनिटी कम हो गई, जिसमें CD4 सेल का काउंट 200 से नीचे चला गया है, उसके लिए ये बीमारियां भी बहुत खतरनाक बीमारियां बन सकती हैं। तो ऐसा मान लीजिए बहुत सारे इन्फेक्शन जब किसी बंदे को पकड़ लेते हैं, जब इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो गई, फिर बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए छोटे मोटे, मतलब ऐसा मान लीजिए कि छोटा सा भी डस्ट पार्टिकल उसके लिए एक मौत का कारण बन सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे इन्फेक्शन जब हो गए तो इस सारे इन्फेक्शन को हम बोलते हैं सिंड्रोम। अब हम पहुंचेंगे एड्स पे, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये बहुत सारी बीमारियां मिल गई, तो अब हमें क्या अब इस कंडीशन को हम बोलेंगे आप एड्स, ठीक है। जब एड्स हो गया, अब ऑब्वियसली बात है, मान लो किसी एक बंदे में ये इन्फेक्शन है, ठीक है। अब ये फैल कैसे रहा है, फैल कैसे रहा है, बहुत सारे कारण हैं इसके फैलने के। जैसे मान लो हम यूजुअली जो सबसे ज्यादा ऐसा मान लीजिए कि काज जो है इसके फैलने का है, वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द पार्टनर्स, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं भाई, ठीक है। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, चाहे आप मैन टू मैन हो, मैन टू वुमेन हो, कुछ भी हो, तो सेक्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, ओरल है, एनल है ना, अच्छा, उसके बाद वेजाइनल है, डिफरेंट टाइप के जो इंटरकोर्सेस होते हैं, ये सारे जो टाइप के सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ये सबसे मेन कारण माने जाते हैं हमारे पास इस वायरस के फैलने के, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा जो स्मूच वगैरह या किस, हम तो यूजुअली कंसीडर कर रहे हैं, हम नॉर्मल किसिंग या हगिंग कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो है वायरस सेपरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किस ऐसा कर रहे हैं कि आपके पार्टनर में या आप में अगर थोड़ा सा भी छाला है मुंह में, जिससे आपका जो ब्लड ट्रांसमिशन हो जाएगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो ऐसा मान लीजिए कि आपका वो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम कंसीडर कर रहे हैं सिरिंजेस का यूज करना, ठीक है। एक ऐसी सिरिंज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज की है, ठीक है, जो उसके ब्लड से टच कर गई है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें वायरस का होना एक क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी है उसमें कि वायरस होगी, तो सिरिंज का यूज करना ये भी प्रोबेबिलिटी है कि वहां से भी इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना, एक ऐसे बंदे या ऐसे व्यक्ति से आप ब्लड ले रहे हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, अगर वो ब्लड आपकी बॉडी में आ गया, ठीक है, तो वैसी बात है आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसके अलावा हाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है, जैसे मान लो किसी बंदे में क्या है कि जैसे हम यूजुअली देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लंग का ट्रांसप्लांट होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जिनका ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। तो अगर किसी ऐसे बंदे से आप ऑर्गन ले रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं, डोनेट अगर आप इन्फेक्टेड हैं, किसी एक हेल्दी पर्सन को डोनेट कर रहे हैं, तो वैसी बात है ये भी एक कारण बन सकता है हमारे पास इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें क्या बोलते हैं प्रिकॉशंस लेने हैं, ताकि हमारे पास ये जो वायरस है, इस वायरस से हम बचें, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम इस वायरस का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं भाई। जैसे मान लो कि हमने एक ऐसा जिसको हम बोलते हैं ART, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो दी जाती है इसके अगेंस्ट, इससे क्या होता है हमारे पास, मान लो किसी बंदे में ये वायरस चला गया है, अगर उसको ये थेरेपी दी जाएगी, ठीक है, इस थेरेपी से क्या होगा, उस बंदे में जो वायरस चला गया है, ठीक है, उसको बढ़ने से रोका जा सकता है, मारा नहीं जा सकता वायरस को हम किल नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं जो वायरस है उसको ज्यादा स्प्रेड नहीं होने देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स इज वन ऑफ द काज जिसकी वजह से हमारा जो वायरस स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या है प्रिकॉशनरी मेजर्स में, जैसे कंडोम्स का यूज वगैरह करना है ना, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना है, अवॉइड करना है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी काज हो सकता है, आप यू डोंट नो हु द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद दिस वायरस, है ना। अच्छा, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ क्या बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है। सिरिंजेस और नीडल्स जिनको हम यूजुअली हम क्या बोलते हैं एक ही बार यूज करके डिस्कार्ड कर देना है, ऐसी चीजों का उपयोग ही नहीं करना है। इसके अलावा जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है, किसी ब्लड से बंदे को ब्लड दे रहे हैं या किसी बंदे से ब्लड ले रहे हैं, तो
ऑब्वियसली बात है पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि ये बंदा इन्फेक्टेड तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये जो जैसे मैंने पहले ही बताया, ये भी एक कंफर्म व्यक्ति से ही लेना है जिसका आपको ये कंफर्म हो कि ये बंदा इन्फेक्टेड नहीं है और ये इस बंदे के पास HIV वायरस का जो कार्ड वगैरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया हमारे पास प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हमने लेने हैं। अब लास्ट वाली थिंग जो हम यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे सोशल स्टिग्मास हैं भाई, जिनको हमने जो सबसे मैं कह रहा हूँ कि इस मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि हम जो मान लो किसी बंदे में ये वायरस चला गया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है हम उसको क्या बोलते हैं भाई, ये एड्स वाला बंदा है ना, एड्स वाला बंदा है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी बंदे के साथ रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, अच्छा ऐसी चीजें, या उसके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, है ना, इन सब चीजों से भाई एड्स फैलता नहीं है, ठीक है। एड्स फैलने का बस आपने एक कारण ध्यान में रखना है, अगर आपका ब्लड उस किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, तभी जाके आपका जो है एड्स का फैलने का चांसेस बनता है, अदरवाइज कोई भी चांस नहीं है एड्स फैलने का, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसे मैंने बताया, तो आप किसी के साथ हग कर रहे हैं एड्स वाले बंदे के साथ जिसके पास ये वायरस प्रेजेंट है, जो इस वायरस के साथ जी रहा है, ठीक है, उसके साथ हाथ कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, सेम डेस्क शेयर कर रहे हैं, है ना, एक जगह बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, इन सब चीजों से भाई एड्स फैलता नहीं है, ठीक है। तो ये सब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो आज के टाइम में मुझे लेने हैं। यूजुअली आप यहाँ पे सारी यंग जनरेशन है, तो करना क्या है भाई, बहुत सारी ऐसी चीजों को अवॉइड ही करना है जिनसे ये वायरस जो हमारी बॉडी में आ सकता है, ठीक है। आप जैसे बहुत कॉमन चीज है आज के टाइम में अपने पार्टनर्स के साथ क्या बोलते हैं सेक्सुअली क्या बोलते हैं कांटेक्ट बनाना, है ना, अच्छा मल्टीपल पार्टनर्स के साथ बनाना, ये बहुत ऐसी चीजें जो हमें अवॉइड करनी है भाई, ठीक है। इन सब चीजों के नजदीक जाना ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें जो हमारे पास, ऐसा मान लीजिए ये वायरस एक बार बॉडी में चला गया, ये बाहर तो कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, ये बाहर कभी भी नहीं आता है। एक बार चला गया ये आपका दम लेके ही छोड़ेगा, उससे पहले नहीं छोड़ेगा, इसलिए ऐसी चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड करना है जिसकी वजह से हमें इस वायरस से बहुत नुकसान हो सकता है। हम और ये एक ऐसी बीमारी है भाई, इसका ट्रीटमेंट करते रहिए, मतलब ऐसा मानते हैं अगर किसी बंदे में वायरस है तो ऐसा भी नहीं है कि वो मर ही जाए, ऐसा भी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के टाइम में भी जिनके पास ये वायरस है, दे आर स्टिल लिविंग अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। करना क्या है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि किसी की बॉडी में वायरस है, सिंपली क्या करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट से पता चल जाता है कि आपके जो ब्लड में है वायरल लोड कितना है। अगर वायरल लोड आपके मान लो कि 500 तो आपका जो CD4 सेल्स का जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, CD4 सेल्स का काउंट जो है 200 to 500 के बीच में भी अगर है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि एक पर्सन एक हेल्दी लाइफ जी सकता है, पर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। जस्ट क्या कर रहे हैं, एक थेरेपी लेनी है, उस थेरेपी से क्या होगा, हमारा जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर है जो वायरस ने हमारे CD4 सेल का जो हाईजैक किया है, उसको हम रोक सकते हैं भाई, उसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करने से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये था, इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की बेसिक से लेके हर एक चीज बताने की और हर एक प्रिकॉशनरी मेजर बताने की। तो थैंक यू सो मच। होप्सो आपको ये इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपने सब चीज़ों पर थोड़ा अमली जामा भी पहचानना है ना, इन सब चीज़ों पे अमल भी करना है, सिर्फ सुननी नहीं है बातें। एक्चुअली जो है छोटे मोटे जो गैदरिंग्स की जाती है, इन सब चीज़ों को थोड़ा अवेयरनेस के लिए किया जाता है, तो इन सब चीज़ों के देखना भी, इन सब चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए। और कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता है